देश की जनता जब जब जगी है तो ये तख्ता पलट हुआ है। और हम एक बात और आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पंजाब के बड़े भाइयों ने हमारे को आके जगाया है, इस देश के अंदर इतिहास पहले भी उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। और इस बीजेपी और आरएसएस का नाश करने में भी अगर कहीं नाम इतिहास में लिया जाएगा तो पंजाब का नाम लिया जाएगा। हफ्ते के अंदर मैं फिर वही कह रहा हूँ, वही जंतर मंतर वाली बात है कि दिल्ली में किसानों को नहीं आने देंगे। एक हफ्ते के अंदर इनकी कांच निकलेगी और ये दोबारा वार्ता के लिए किसानों को बुलाएंगे। जो भी इस किसान आंदोलन के अंदर है, वो मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरा चाचा हो, मेरा ताऊ हो, एक बार जेल यात्रा जरूर करके आए। जब तक जेल यात्रा आप नहीं करोगे तो किसान आंदोलन के अंदर आपकी हाजिरी नहीं होगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है किसान आंदोलन को, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। किसान परेशान है, काफ़ी गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, फसल भी आ रही है, तो कैसे हल निकलेगा समस्या का किसानों की? देखिए, किसानों का लगातार संघर्ष जारी है और लगातार, जैसे आज 3 महीने की हम बात कर रहे हैं, 3 महीने से नहीं है, किसान लगातार 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि पंजाब में 3 महीने लगातार किसानों ने संघर्ष किया है, उसके बाद में 12वें महीने की और 24 तारीख को हम जंतर मंतर पर बैठे थे और किसानों ने कॉल दिया था 26 तारीख को हम दिल्ली में आएंगे। ये आप लोग वहाँ मौजूद थे और आप लोगों की मौजूदगी में हमने उस दिन ये साफ शब्दों में कहा था कि ये केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार और हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, ये किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में नहीं आने देगी। और वही हुआ। जिस तरीके से किसानों को लगातार रोका गया, लगातार उनके छापे मार के गिरफ्तारियां की गई, वो हम लोगों ने लगातार देखते रहे। और जिस तरीके से 2 महीने के बाद में किसानों ने 26 तारीख का जो एक दिल्ली के अंदर कूच करने का जो समय मांगा था, ट्रैक्टर रैली की बात जो कही थी 26 जनवरी को, तो उस पर किसानों को किस तरीके से घेरा गया, किस तरीके से उनके साथ दबाव, राजनीतिक दबाव के कारण मुकदमे दर्ज हुए और आंदोलन को ऐसी जगह पे, ऐसे मोड़ पे ले आके खड़ा कर दिया था कि पूरे देश के अंदर जो चड्ढीधारी जो लोग हैं, जो बीजेपी के जो निकम्मे और वाहियात लोग हैं, उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पर किसान नहीं है और वो खालिस्तानी है। तो ये लगातार 3 दिन आप जब जंतर मंतर पर आए थे 24 को, तो आपने एक आरोप लगाया था हरियाणा में किसानों की गिरफ्तारी हो रही है, संभावित किसानों की जो जाने वाले जी। क्या वो मामला रुका या अभी भी चल रहा है? देखिए, किसानों की गिरफ्तारी का मामला लगातार जारी है और जिस तरीके से इन्होंने रोका, मैं वही बात बता रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने रोकने का जो प्रयास किया और अपने नुमाइंदों को भेजकर दिल्ली के लाल किले पर जो नंगा नाच जो किया, वो पूरे देश के लोगों ने देखा। और 2-3 दिन का जो हमने भी घुटन महसूस की थी और इस देश के जो सामाजिक न्यायप्रिय जो लोग हैं, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो बड़े महसूस कर रहे थे कि क्या होगा, लेकिन वो बादल धीरे धीरे छटे और आज कौन ये बात कह रहा है कि गाजीपुर पे लोग कम हैं, कौन ये कह रहा है कि सिंघू बॉर्डर पे लोग कम हैं, कौन ये कह रहा है कि अपना रेवाड़ी वाला जो बॉर्डर है, शाजापुर बॉर्डर है, उस पे लोग कम हैं। कहीं लोग कम नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे, उनके मुंह पे तमाचे पे तमाचा, तमाचे पे तमाचा लगा है। और आज लगातार किसान आंदोलन अपनी गति पे है। और इस सरकार को एक बात हम बता देना चाहते हैं, ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगी। अब इसका लास्ट टाइम आ चुका है। जिस तरीके से मजदूर और किसान, छात्र, सब लोग लगातार रोडों के ऊपर खड़े हैं, इससे साफ संदेश है कि सरकार पहले कह रही थी हम पीछे नहीं हटेंगे, अब पीछे हटने वाली बात भी इनकी लगातार आ रही है। और ये देखना है कि कितने जल्दी ये झुकेंगे, ये आप देखोगे और हम तो लगातार ही देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि झुकेंगे, इन्होंने तो वार्ता के रास्ते भी लगभग बंद कर दिए किसानों से, तो वो कहाँ झुक रहे हैं? देखिए, ये इनका ड्रामा है, ये ड्रामा है। और आप आज नोट कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर
मैं फिर वही कह रहा हूँ, वही जंतर मंतर वाली बात है कि दिल्ली में किसानों को नहीं आने देंगे। 1 हफ्ते के अंदर इनकी कांच निकलेगी और ये दोबारा वार्ता के लिए किसानों को बुलाएंगे, क्योंकि इनकी बड़े रास्ते अब बंद होने वाले हैं। जिस तरीके से अभी साथी बंगाल की बातें कर रहे थे, ये बंगाल में सारे दाव पेच चला रहे हैं, लेकिन बंगाल में दाव पेच नहीं चलेंगे। इस देश की जनता ने बिहार के अंदर जो बीजेपी ने जो नंगा नाच करके जो सरकार बनाई है, उसे समझ चुकी है बंगाल की भी जनता भी। और किसान और मजदूर, छात्र, महिलाएं आज लगातार हर मोर्चे पे किसान आंदोलन के ऊपर टकटकी लगाए देख रहे हैं। और उनको ये पता है कि जीत अगर इस देश के अंदर दबे हुए इंसान की अगर उभरने की है, तो इस सरकार का नामो निशान मिटने की कगार पे। सर, आप कह रहे हैं कि सरकार झुकेगी, किसानों पे मुकदमे हो चुके हैं, जुर्माने हो गए लाखों लाखों रुपए के। जो लोग ट्रैक्टर लेकर के आए थे रैली में, उन पे भी नोटिस दिए जा रहे हैं। सरकार तो पूरा दबा रही है किसानों को। देखिए भाई, घबराते नहीं इन बातों पे। जितना आंदोलन के अंदर जो लोग भी आते हैं, संभाविक बात है, मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी इस किसान आंदोलन के अंदर है, वो मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरा चाचा हो, मेरा ताऊ हो, एक बार जेल यात्रा जरूर करके आए। जब तक जेल यात्रा आप नहीं करोगे तो किसान आंदोलन के अंदर आपकी हाजिरी नहीं होगी। आप बताइए इस सरकार को, बताइए इस निकम्मे प्रशासन को कि आप देखना है आपकी जेलों में कितनी ताकत है। और हम जेलों में गए हैं, इसलिए इस बात के साक्षी हैं कि जेल में जाने के बाद ही आदमी, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ा हो, चाहे वो बहुजन आंदोलन से जुड़ा हो, वो मजबूती से अपनी बात अगर रख सकता है, आंखों में आंख मिलाकर सरकार को ये कह सकता है कि आप करिए हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज, और हम देखेंगे जितने मुकदमे भी दर्ज होते हैं उसके ऊपर आपकी प्रमोशन होती है। जितने भी हमारे लीडरान देख लीजिए, आज जो मंचों के ऊपर आके आपसे बात करते हैं, चाहे वो समझाने की बात करते हैं, चाहे वो आपको अपने राइट्स बताने की बात करते हैं, एक एक आदमी को आप चुन के देख लीजिए, वो सारे के सारे जेल यात्रा करके आए। उन्होंने आतंकवादी बताया किसानों को, बाद में बोला आंदोलनकारी है, आंदोलनजीवी हैं। अब तो कह रहे हैं कि बंगाल के चुनाव के बाद बंगाल में कि जो किसान है वो तो अपने खेतों में है, वहाँ पे तो कोई किसान ही नहीं है। देखिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो अपने आप ही आतंकवादी बताते हैं और अपने आप ही ये कहते हैं कि वो किसान हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि किसान ही हैं। और किसानों की बात ये है कि कुछ टुच्चू भर, जो मुट्ठी भर जो लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि किसान जहां धरने चल रहे हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे मैं खड़ा हूं, और मैं कल परसों ये बात सुन के आया हूं गांव देहात के अंदर, और कुछ निकम्मे लोग जंतर मंतर पे भी हैं इस तरीके के वाहियात बात करने वाले, जो ये कह रहे नहीं जी वहां तो कुछ लोग हैं। मैं औरों को ये बात बता देना चाहता हूं, आप आइए शाहजहांपुर बॉर्डर पर, आप आइए सिंघू बॉर्डर पर, आप जाइए और किसी बॉर्डर पे, आपको पता चलेगा गाजीपुर बॉर्डर पर लोग कितने मजबूती के साथ जेलों में जाने के लिए, सरकार के साथ लड़ने के लिए और सरकार को खत्म करने के लिए अपने मंसूबे बना चुके हैं। किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, चाहे दिल्ली के चारों तरफ की बॉर्डर की बात हो, चाहे महापंचायत की बात हो। वहीं पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हो, कहते हैं भीड़ लगा लेने से कानून वापस नहीं होते। अबे उनको हम यही बताना चाह रहे हैं कि भीड़ लगा के आप वहां पहुंचे हो, और ये भीड़ ही है। इस देश की जनता जब जब जगी है तो ये तख्ता पलट हुआ है। और हम एक बात और आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पंजाब के बड़े भाइयों ने हमारे को आके जगाया है, इस देश के अंदर इतिहास, पहले भी उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है, और इस बीजेपी और आरएसएस का नाश करने में भी अगर कहीं नाम इतिहास में लिया जाएगा तो पंजाब का नाम लिया जाएगा, और हरियाणा का नाम लिया जाएगा, यूपी का नाम लिया जाएगा, पंजाब, जो जितने भी राज्य हैं। मैं अभी शाहजहांपुर बॉर्डर पे था, हर राज्य का 20-20, 30-30, 50-50 लोग जो है वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2-3 राज्य ये नज़दीक हैं, इसलिए लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से पहुँच जाते हैं। और मैं तो आपको भी कहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि साथियों, एक बार आप जो है शाहजहांपुर बॉर्डर का दौरा जरूर करें, क्योंकि शाहजहांपुर बॉर्डर पे जितनी ताकत से जो लोग लड़ रहे हैं, वहाँ वो पूरे देश के अंदर बात नहीं पहुंच पा रही है। तख्ता पलट का बोल रहे हैं कि तख्ता पलट होगा, तख्ता पलट सरकार करने की, सरकार की तख्ता पलट हो जाएगा। बट किसान आंदोलन कोई असर बंगाल में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि हम बंगाल जीत रहे हैं। नहीं सर, वो देखो, उन्होंने तो, अमित शाह का बयान था ना कि 15 लाख नहीं मिल सकता, जुमला है, ये मेरे बोल नहीं है, ये अमित शाह का ही बोल था। तो वो झूठे बेईमानों से
बंगाल की जनता जादूगर जनता है, वो जादू वहीं से चलता है, तो वो इनको सिखाएगी, वो बताएगी कि आप देश के अंदर जो कुकर्म करके बंगाल में आ रहे हो तो हम हमारे जूते से आपका स्वागत हम करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, बंगाल की जनता समझदार है और ये जो आंदोलन है ये सफल। आप लोग बंगाल भी जाएंगे, किसान में से कोई मतलब यूनियन है? देखिए, किसानों से लगातार ये बातें निकल के आ रही है कि वहाँ पे जो चुनाव चल रहा है वहाँ पे ट्रैक्टर लेकर के किसान पहुँचेंगे और 101% मैं भी आपके माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि वहाँ ट्रैक्टर जाएंगे और वहाँ बीजेपी का नाम लेने वाला कोई पैदा नहीं। डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो कह रही है सरकार तो आपके विकास के लिए यूज करती है। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं ना, ये सरकार इतना नीचपने पे आ गई है कि इससे नीचे जाने की इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। और आम लोगों की जो बात है, आम लोग इस बात का मंथन कर रहे हैं कि किस माध्यम से निकला जाए, क्योंकि आज पक्ष और विपक्ष और आम जनता है, जो रोटी के जो मोहताज लोग हैं ना, जिसको बिल्कुल जो ना अपने घर परिस्थिति से बाहर की सोच नहीं रखते, वो लोग भी ये बात सोच रहे हैं कि किस माध्यम से बाहर आया जाए।